ओके सोल्यूशन। तो ठीक है, आज का टॉपिक जो है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। सॉलिड एंड लिक्विड में हमने मोलारिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा था, फॉर्मेलिटी पढ़ा था, मास परसेंट पढ़ा, वेट परसेंटेज पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, बड़ी सारी चीजें की थी। वो हमने प्लस वन में भी की थी मूल कंसेप्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात किया था। वो क्या था हमारा, कौन सा लॉ था गैस एंड लिक्विड के लिए, हेनरीज लॉ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आज फिर एक और चीज पढ़ी थी लिक्विड एंड लिक्विड में, उसमें क्या पढ़ा था हमने, रॉड्स लॉ, लिक्विड एंड लिक्विड, राइट। ठीक है जी, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने बेंजीन मिक्स कर दिया, वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन थे, उसमें रॉड्स लॉ था। फिर हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल पढ़ा, यही चीजें हमने की यहाँ पे। तो आज जो हम करने वाले हैं यहाँ से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 4 टाइप के न्यूमेरिकल यहीं से ही आने के चांसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल यहीं से ही आएगा और बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। आपने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं वो टफ थे, अब जो आगे क्वेश्चन है वो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट करनी है, मतलब वो क्वेश्चन में गिवन होंगी, निकाल देंगे, ठीक है। तो पहली चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें हेल्प क्या करती है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कितने मैंने पार्टिकल्स डाले उस चीज के ऊपर डिपेंड करने वाला है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, मत लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये हेल्प क्या कर रहा है हमें, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। जो हमने सोल्यूट डाला, मैंने पानी लिया, पानी के अंदर यूरिया डाल दिया, पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी के अंदर कोई भी मतलब और ग्लूकोज डाल दिया। अगर मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मैंने कोई भी चीज डाल दी, एक्सवाईजी कोई भी नॉन पोलर है ना, जैसे अल्कोहल नहीं डालना, सॉलिड चीज डाल दी है, तो उस केस में उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सोल्यूट का, मुझे नहीं पता कौन सा सोल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने में हमें हेल्प करेगा क्या चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया। 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। फर्स्ट क्या था हमारा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या बोला मैंने, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। 2 चीजें बस। ये है मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, और उनकी कहाँ एप्लीकेशन है। थ्योरी पार्ट बहुत थोड़ा सा है, मेनली न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। मतलब वही गीते पीटे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, ठीक है जी। जो मैंने असाइनमेंट देनी है उसके अंदर सारे के सारे किस किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, और अगर उसमें नहीं हुआ तो वैसे भी मैं आपको वो चीज करा दूंगा, ठीक है जी। क्लियर है। तो चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। Fine. Colligative property depends on the colligative properties depends upon the number of solute particles. Colligative property depends upon the number of solute particles and upon the number of solute particles and upon the molar concentration of the solute and molar concentration of the solute in the solution. Molar concentration of solute in the solution. Right? Clear? Right. तो 2 चीजें यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी। अब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे सिलेबस में, लिखने वाला ज्यादा काम नहीं करना हमने। फर्स्ट है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनको हम पढ़ेंगे। तो बस थोड़ा सा टफ लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, शाम को हम क्लास एक और कर लेंगे। जिसने किसी ने आना हुआ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, किसी ने वापस से वही चीज रिवाइज कर दी हुई चैप्टर की स्टार्टिंग से, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन रहिए बेटा, ठीक है।
तो लेट्स सी 8:30 9 o'clock के अराउंड। कोमल कंफर्टेबल हो गए 9 o'clock के अराउंड अगर हम क्लास रखें 8:30 9 o'clock? यस सर। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, यही वाला लिंक रहेगा, लिंक डिफरेंट नहीं रहेगा, बट मैं एक बार मैसेज डालूंगा आप लोग के हाँ क्लास है, मेरे को भी याद करा देना, मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट लिखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बड़े सिंपल सी चीजें हैं, P नॉट माइनस P नॉट माइनस P नॉट इतना सा फॉर्मूला है। फर्स्ट हम करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके, मैं ट्राई करूंगा जिसने पहले वाला नहीं पढ़ा हो उसे भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे साथ है बीच में छुट्टी मारने वाले कौन है, ये वाले छुट्टी मारने वाले, ये बीच में वो छुट्टी मारता है। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर क्या था भाइयों बहनों, वेपर प्रेशर क्या था? बिल्कुल सही, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द लिक्विड फेज। सपोज करो ये वाला पार्ट मेरा लिक्विड था, यहाँ पे ये खाली जगह, राइट, यहाँ पे क्या हुआ जब मैंने सिर्फ रखा ढक्कन तो उसकी वजह से क्या हुआ, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इवेपोरेशन होते 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 क्या हुआ, सेम रेट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितने लिक्विड मेरा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दो प्रोसेसेस, एक इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दोनों सेम रेट से होना शुरू कर देंगे। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सेम रेट पे हो जाएंगे, तो मतलब जो कंसेंट्रेशन है वेपर्स की वो एक कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। अब वेपर्स है, वेपर्स कुछ प्रेशर लगाएंगे, आपको यहाँ पे फैन चल रहा है, कुछ हवा फील हो रही है, ये क्या है, मतलब प्रेशर आ रहा है, ठीक है, क्या है, प्रेशर की वजह से है। अब लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं हाथ पीछे, मतलब हाथ बाहर निकालो तो अगर तेज चल रही होती गाड़ी तो हाथ क्या होता है, पीछे की तरफ जा रहा होता है, फिर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एयर का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे जो वेपर्स थे वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ओवर द लिक्विड फेज उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय, साइड पे लिखते रहिए याद रहेगा, एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के ऊपर जो हमारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द लिक्विड फेज उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्योर कंपोनेंट लिया, मैंने सिर्फ सॉल्वेंट लिया, सपोज करो वाटर लिया था यहाँ पे मैंने, राइट। अब उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर था वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि दैट इज द सरफेस फिनोमेनन, मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से क्या करते हैं, एग्जिट होते हैं, सरफेस से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ वेपर्स हमारे, सॉरी लिक्विड था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था। अब मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया तो यहाँ पे क्या हुआ था, सॉल्वेंट सरफेस एरिया ज्यादा है, इजीली एस्केप आउट होएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वालों भाइयों क्लियर है ये? मेरी आवाज आ रही है भाइयों ऑनलाइन वालों? आ रही है? yes, बोलते क्यों नहीं, समझ आया नहीं यार, फैन धीरे कर दो यार, टेम्परेचर कम कर दो। सही आ जाएगी, अभी ठंडा कर दो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड केस में हमने क्या किया, यहाँ पे उसके अंदर मैंने कोई सोल्यूट डाल दिया, सपोज करो पानी के अंदर मैंने यूरिया डाल दिया, पानी के अंदर यूरिया डाल दिया। अब ये जो बेल जार था, अब क्या होएगा, सरफेस पे हमारे यूरिया के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे,
जब यूरिया के पार्टिकल्स आ गए तो सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, कम हो गया, राइट। सरफेस एरिया कम हो गया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अब मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर था, एक को मैंने ग्लास में ही रखा और एक को के दूसरे ग्लास को क्या किया मैंने, बड़े प्लेट में डाल दिया। कौन से वाला जल्दी इवेपोरेट होगा, प्लेट वाला, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया, राइट, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था। यहाँ पे क्या हो गया, हमने सल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए सरफेस पे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया और वेपर प्रेशर जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे हम बात भी किसकी कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। क्लियर है, मतलब मेरे सल्यूट डालने से वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया भाई बहनों, डिक्रीज हो गया। वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था, लेट्स सपोज दिस इज पी नॉट। पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है, ये वाला पेपर जब मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पीए या पी, ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसे लिख लीजिएगा, बनाना बना लीजिए, नहीं बनाना मत बनाइएगा। याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीज बनानी नहीं आएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि यार यहाँ पे सल्यूट के पार्टिकल थे, यहाँ पे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गए, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है हमारा वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, याद रहेगा। अब पी नॉट लिख लीजिएगा, पी नॉट क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन कर दो, ठीक है जी, कर दो लोग। अब हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, हेनरीज लॉ, नहीं रॉड्स लॉ, पता नहीं कौन सा लिखा। ओके चलिए आइए, हमने रॉड्स लॉ पढ़ा था, पीटी इज इक्वल टू क्या था भाई, मैंने पीए प्लस पीबी पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे पीटी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब जो एक्स बी था, देखो एक सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है मेरा, सल्यूट है, राइट। जब मैंने सल्यूट डाला उसके अंदर क्या डाला था, सल्यूट यूरिया। यूरिया क्या है मेरा, नॉन वॉलेटाइल है, वो उड़ने वाला नहीं है ना। अगर मैंने चीनी भी डाली, चीनी उड़ती है किसी की, देखा भाई किसी ने, ये चीनी का डब्बा खुला रहेगा उड़ गई, है ना, अल्लाह से रंटिल कोई खा ना गया। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीएस, अब जो बी कंपोनेंट था वो मेरा यूरिया था और उसका वेपर प्रेशर कितना होएगा, 0, मतलब पी नॉट बी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी एस ले लेता हूं मैं इसे सोल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है साहब, क्लियर है। पीएस, हाँ सोल्यूशन करें तो पीटी की जगह में पीएस ले, क्योंकि फॉर्मूला में पीएस लेंगे हम, तो फिर आप लोग पीएस वाला क्या सीन हो गया। ठीक है जी, एंड वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, पी एस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है, यहां से क्या होगा, इसको खोल लें, so PS will be equal to P naught A minus P naught A X B। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसे उठा के इधर ले जाता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, PS माइनस P naught A इक्वल टू माइनस P naught A X B। माइनस साइन इधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, P naught A माइनस PS इक्वल टू P naught A, सॉरी P naught A X B। मैं यहां से फिर से इसे ले जाता हूं, P naught A माइनस पी एस अपॉन P naught A इक्वल टू एक्स बी। एक चीज बताता हूँ, डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगी, बता रहा
अब XB क्या होता है भैया? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। ठीक है, एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ A, इसको हम क्या करने वाले भाइयों बहनों? निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na। अब मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे क्या आ जाएगा? WA अपॉन MA। दिस इज द फॉर्मूला, दैट्स इट। डेरिवेशन नहीं आएगी, मैं ऐसे ही करा दूंगा। लेकिन क्लियर है भाइयों ना सभी को? सिंह साहब, फॉर्मूला याद रखना है आपको। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू W2 बाय M2 इनटू WA बाय MA, नहीं WA अपॉन MA। अब इसके अंदर क्या होगा? आपको एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे हो सकता है ये फॉर्मूला भी लिखा हो, P नॉट दैट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इनटू W1 अपॉन M1। बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत थोड़े से रहेंगे। सपोज करो मैंने 10 लीटर ऑफ वाटर लिया और उसमें डाला ही ये 1 मोल, तो उसके कंपैरिजन में हम उसे निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज रह गई यहाँ पे, जो बी है हम किसके लिए ले रहे हैं? सॉल्यूट के लिए। 2 है या बी है, 1 है या ए है, दैट इज यूज फॉर सॉल्वेंट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। WB, W1, WB, W2 दैट इज यूज्ड फॉर सॉल्यूट। जो सब्सक्रिप्ट हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये देखो NB अपॉन Na, WB अपॉन MB, दिस इज फॉर सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें रह गई हैं, P नॉट लिख लेते हैं। P नॉट क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। WB मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे अगर W1 लिखा है तो भी W2 लिखा है, W1 और WA मास ऑफ सॉल्वेंट। MA, M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MB and M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मैंने 1 और 2 वाली नोटेशंस इसलिए लिखवाई है क्योंकि कुछ बुक्स में 1, 2 भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया ये। तो नीचे वाले फॉर्मूले में M1 ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे। हाँ, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। हाँ जी, हो गया राइट। अभी इसके बाद एक और फॉर्मूला भी लिखाऊंगा।
चले जी आगे। चलिए देखिए, नोट बना लीजिए, एक नोट, NOTE, नोट। नोट लिखिए जरा, यहाँ पे लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, lowering in vapor pressure is not a colligative property. Lowering in vapor pressure is not a colligative property because it does not depend upon the mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute. Only relative lowering in vapor pressure. Only relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Is a colligative property. अगर वो lowering, इस पे क्वेश्चन आते हैं, is not a colligative property. Right? Clear? Right. अब सुनो भाइयों बहनों, क्या होता है यहाँ पे, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव पार्ट देना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो वहां पे 4 चीजें लिस्ट करेगा आपको, रिलेटिव लोअरिंग नहीं देगा, जस्ट लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर, और वहां पे वो बोल देगा कि विच वन इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको चारों लिखवाए थे, चारों के 4 नाम लिखे हुए हैं, बस रिलेटिव की जगह वो क्या करेगा, रिलेटिव हटा देगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कौन से वाली है। तो वहां पे तभी मैंने नोट लिखवाया आपको कि lowering in vapor pressure that is not a colligative property, relative lowering is a colligative property. क्लियर हो गया? लोअरिंग में तो वो बस जैसे हमने सल्यूट डाल दिया, खत्म हो गया। रिलेटिव में क्या हुआ, जो इनिशियल मतलब जो प्योर सॉल्वेंट था और सोल्यूशन, उसका डिफरेंस कितना आया, वो चीज रिलेटिव लोअरिंग है। लोअरिंग में तो क्या किया था हमने, सल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए, तो सरफेस पे क्या हुआ, सल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ था। उसे कैलकुलेट करना कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज रिलेटिव। क्लियर हो गया, समझ आया? ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इतनी सी थ्योरी थी, थ्योरी तो कुछ थी ही नहीं, है ना, बस यहाँ पे ये आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप लोगों की असाइनमेंट में आपको अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, थर्ड असाइनमेंट जो है आपकी। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर जेईई, नीट एंड सीबीएसई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और वो आप लोग मतलब ये वाली जो थर्ड वाली होगी ना, वो आप सबसे इजीली सॉल्व कर जाओ। थर्ड वाली जो असाइनमेंट है मेरे को शायद कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इजी पार्ट है। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है, एक पार्ट आएगा जो टफ है, विच इज एबनॉर्मल मोलर मासेस, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कब कहाँ पे क्या होएगा, मुश्किल वो भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2006 का क्वेश्चन है ये, आपको मतलब असाइनमेंट में नहीं मिलेगा, इतने पुराने क्वेश्चन वहां पे नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हैं, बस 10 इयर्स के हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 20 degrees C is at 20 degrees C is 17.5 mm of Hg. The vapor pressure of pure water at 20 degrees C is 17.5 mm of Hg. A solution of sucrose, is prepared by dissolving 68.4 grams of sucrose, by dissolving 68.4 grams of sucrose in 1000 grams of water. 68.4 grams of sucrose in 1000 grams of water. 1000 grams of water. Calculate the vapor pressure of the solution. Calculate the vapor pressure of the solution. क्लियर हुआ? अब देखो फॉर्मूला मेरे पास था, क्या फॉर्मूला था, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, राइट? दिस वाज द फॉर्मूला।
अभी देखो इसने क्वेश्चन में बोला द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब प्योर की बात कर रहे तो पी नॉट हो गया, तो पी नॉट की वैल्यू गिवन है हमें कितनी है 17.5 mmHg, राइट। उसके बाद उसने बोला solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 grams, WB हो गया मेरा सुक्रोज, तो वो कितना हो गया 68.4 ग्राम्स इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, WA हो गया मेरा 1000 ग्राम्स। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS निकालना है मुझे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये निकल जाएगा MB, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, C11 है C12 होता है, जो आप बोल रहे हो वो ग्लूकोज है नहीं, वो C6H12 हाँ अरे C6H22 नहीं C12 होता है C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आ जाएगा 18 ग्राम्स। चलिए ग्लूकोज का सॉरी सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकालिए कितना आएगा, वेरी गुड 342। ऑनलाइन वालों भाई जवाब दे दिया करो अगर आपको आता है तो ये आ गया 342 ग्राम्स पर मोल। इन चीजों को याद कर लीजिएगा, सुक्रोज ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो उनके मॉलिक्यूलर मास सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में आता तो निकाल लेना पड़े। यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और एक और चीज दोबारा से बोल रहा हूँ भैया, जैसे मैं कर रहा हूँ ना इसी टाइप से पेपर में करना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होगी स्कूल में, और स्टेप्स नहीं पूरे किए तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। वही ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे और मार्क्स कटते चले जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूला में, पी नॉट की वैल्यू 17.5 हो गया, पीएस की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पे 17.5 आ गया, विच इज इक्वल टू WB, WB कितना है मेरा 68.4, MB कितना है 342 इंटू MA कितना है 18 और WA कितना है 1000, ठीक है जी, निकल जाएगा आंसर। कितना आ रहा पीएस, पीएस की वैल्यू कितनी आ रही है 17.44 mg, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है ताकत 17.4374, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा आ रहा है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब आपका आंसर क्या है, गलत है, आ गया गलत है 17.44, आपका कितना आ रहा है, गलत ही है, निकाल के देख लो ना, आ जाएगा वो आंसर, आसपास कहीं आएगा, ठीक है। हाँ 177.72 नहीं, फिर वो गलत है। अब सिंपल सी कहानी देखो, सो मैंने क्या किया था, जब प्योर सॉल्वेंट लिया तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब मैंने सोल्यूशन निकाला तो सोल्यूशन का क्या होगा,
प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। अगर प्योर सॉल्वेंट से कम है तो आंसर क्या है? गलत है। समझे? आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, ओके। अब हम इससे बाद आगे चलते हैं। हाँ जी सर, हो गया कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा। ओके चलो, फॉर्मूला से याद आया, एक और फॉर्मूला है इसका। सेम क्वेश्चन हम दूसरे कई बुक्स में देखोगे आप, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठाओगे आप, मतलब जो नीट के हैं या जेई के हैं, वहां पे आपको एक और फॉर्मूला मिलने वाला है। वहां पे एक और फॉर्मूला मिलेगा, और फॉर्मूला क्या बोलता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है जी, क्लियर है? अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। सर यहाँ पे पी एस था, पी नॉट था। निकालो भाई, देख रहे हो, बोल दिया कैलकुलेटर का यूज कर लो, अब भी देख रहे हो। इसको सॉल्व करना कितना आता है? कैलकुलेटर का यूज करके इसे सॉल्व करना भाई, क्या कैलकुलेटर क्या रहा भाई? बिल्कुल पास पास ही आंसर रहेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर वो भी वैसे वाला है, 17.2 आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है याद कर लेना, ठीक है? नहीं बेटा, इससे 5 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 1000 से कम है तो 17.5 से ज्यादा आएगा। 17.56 mmHg। यहाँ पे 36 माइनस 10,000 क्यों करा? 36 प्लस 10,000 रहेगा ना, उधर लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सही बात है, तो आंसर भी गलत है। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ गया? 10036। इसे करो सॉल्व। क्या आ रहा है? 17.5 से कम आएगा ये वाला फॉर्मूला था ना, 17.5 पीएस और पीएस माइनस पीएस क्या आ रहा है? 17.437 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो दोनों तरीकों में क्या हो रहा है? फॉर्मूला क्या था हमारा? डिफरेंट था, बट वैल्यूज जो है वो नियरली सेम आने वाली है। बट स्कूल वाले पेपर में पहली चीज बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला गिवन है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूला से करने हैं। ठीक है, ये कभी कभी यूज होएगा। एक्चुअली क्या होता है, क्या है मैं आपको बताता हूँ कहानी, है ना? क्या है इनमें, इन्होंने बोला हमारे पास तो सारे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, हम कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने जो फॉर्मूला का वेरिएशन किया है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड के फॉर्म में लगाए गए हैं।
ये वाला जो फॉर्मूला है जनरली हम लोग कंसंट्रेटेड वाले उसमें लगाते हैं, और ये वाला हम कब लगाते हैं, डाइल्यूटेड वाले में। बट हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में ही है, तो आप उसे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी से भी करेंगे फॉर्मूला करीब करीब आंसर सेम ही आएगा हमारा, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी, समझ आ गया? हाँ, अरे वहां पे डाइल्यूटेड ही आते हैं हमारे पास, कंसंट्रेटेड नहीं डालते हैं वो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। हाँ हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ओके, वेरी गुड। अब हम इससे बाद आगे करते हैं। अब दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है भाई मैडम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 bar, 0.850 bar, a non-volatile and non-electrolyte, a non-volatile and non-electrolyte solid weighing 0.5 grams, weighing 0.5 grams when added to 39 grams of benzene. When added to 39 grams of benzene, ब्रैकेट में लिखिएगा मोलर मास 78 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास 78 ग्राम्स पर मोल, ब्रैकेट क्लोज, lowers the vapor pressure of the solution, lowers the vapor pressure of the solution, vapor pressure of solution to 0.845 bar. Calculate the molar mass of the solid substance. Calculate the molar mass of the solid substance. Right? अब उसने क्या बोला, हमें फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोल दिया। मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखो उसने बोला प्योर बेंजीन था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेंपरेचर। अब पी नॉट हो गया, कितना हो गया 0.850 बार। उसके बाद उसने बोला 0.5 ग्राम उसने इसमें डाल दिया। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बीइंग 0.5 ग्राम्स एंड एडेड टू 39 grams of benzene. इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, Ma गिवन है हमें 78 grams per mole, और Mb निकालना है मुझे। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब मैंने उसमें मिक्स कर दिया तो उसके बाद कितना लोअरिंग हो गया वेपर प्रेशर में, 0.845 बार। सब कुछ तो गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। पी नॉट कितना है 0.850, पी एस कितना है 0.845 अपॉन 0.850 विच इज इक्वल टू एमबी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी हमें कितना दिया हुआ है 0.5, एमबी हमें निकालना है, एम ए हमें कितना दिया हुआ है 78 और यहाँ पे आ गया 39, 0.005 upon 0.850 which is equal to 1 upon MB. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MB will be equal to 0.850 upon 0.005, डेसिमल हटा दो दोनों के, so MB will be equal to 850 upon 5, 170 grams per mole. ठीक है,
क्लियर है? अगर आप दूसरे वाले फॉर्मूला से करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, तो वहां पे एम बी की वैल्यू पता कितनी आ रही थी? 169 ग्राम्स पर मोल। बस इतना सा फर्क आ रहा था। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ आ गया? सर वो W और WB कैसे पता चलेगा? कौन सा बेटा? सर वो क्वेश्चन में W और WB कैसे पता चलेगा कौन सा है? सोल्यूट के लिए बेटा मैंने बताया था ना अभी पहले जब फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखा था WB या W1, WB एंड W2 दैट इज यूज्ड फॉर सोल्यूट। ठीक है, B इज फॉर सोल्यूट एंड A इज फॉर सॉल्वेंट। ऐसे कर लेना, ठीक है? यस सर। बस यही चीज का फर्क है और कोई नहीं है, खत्म। समझ आ गई जी? नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, घर जाके एक बार ट्राई कर लेना, निकल जाएंगे क्वेश्चंस। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना तो चलिए जी, चले आगे। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिए जरा। The vapor pressure of CS2 carbon disulfide, vapor pressure of CS2 at 50 degrees C, at 50 degrees C is 854 torr, 854 torr। यूनिट्स है यार, ठीक है, प्रेशर की 850 torr and a solution of 2 grams, sorry 854 torr and a solution of 2 grams sulfur and a solution of 2 grams of sulfur in 100 grams of CS2, 2 grams of sulfur in 100 grams of CS2 has a vapor pressure of 848.9 torr, 848.9 torr. Calculate the formula of sulfur molecule. Calculate the formula of sulfur molecule. क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला उसने? वेपर प्रेशर ऑफ CS2 एट 50 डिग्री सी, टेम्परेचर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, is 854 torr। तो P नॉट दे दिया 854 torr। अगर नहीं समझ में आ रहा ना P नॉट कौन सा PS कौन सा, दो चीजें गिवन है। जिसके ज्यादा वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? P नॉट ही होगा, क्योंकि जब मैंने सल्यूट डाल दिया उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो P नॉट ले लेना, ठीक है जी। और W2 अब यहाँ पे उन्होंने कितना डाला? 2 ग्राम्स ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम्स ऑफ CS2। तो 2 ग्राम जो लेस क्वांटिटी में था वो मेरा सोल्यूट हो गया, लार्ज क्वांटिटी में था वो मेरा सॉल्वेंट हो गया। PS, अब सोल्यूशन का PS इन्होंने गिवन है कितना था? 848.9 torr। मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो मेरे को मॉलिक्यूलर मास चाहिए तभी मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकता हूं। Ma कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कार्बन कितना होता है?
वेरी गुड। 76 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, वैल्यू पता है, एमबी निकालिए जरा, चलिए जरा कैलकुलेट करिए ऑनलाइन वालों भी। हाँ जी, कितना आ रहा है? 254.5। ओके, एमबी आ गया मेरा 254.5 ग्राम, राइट। अब उसने बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर, है ना, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अब ये हो गया N इंटू सल्फर इक्वल टू कितना होएगा 254.5। अब सल्फर का मास कितना होता है भाइयों बहनों? 32। तो 32 इंटू N इक्वल टू 254.5। तो N की वैल्यू क्या आएगी? 254.5 अपॉन 32, 8 आएगा, नियरली 8 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, N की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और सल्फर कैसा हो जाएगा S8 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? बस ऐसे ही करना है, सही है? सौखा है या औखा है? ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सौखा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा एक और, मतलब अब मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, निकालना मेनली यही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं निकालनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हटके है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। ये अलग था तो मैंने इसलिए कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, ऐसा पेपर में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में कभी नहीं आएगा। जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराए थे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे वो ट्रिकी, वो फॉर्मूला निकालने लगा या कुछ भी, जैसा भी मैं कराऊंगा, तो ऐसे वाले आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। टफ नहीं आएगा, ये टफ नहीं था। बस ये चीज दिमाग लगाना था कि भाई निकालना है क्या, फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे को क्या चीज चाहिए था, मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, जल्दी जल्दी कैसे करते हो? मैं काम से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मच यूरिया, molecular mass 60, molecular mass 60 grams per mole, molecular mass 60 grams per mole, bracket close, must be dissolved in 50 grams of water, dissolved in 50 grams of water, so that the vapor pressure at room temperature, is reduced by 25 degrees, reduced by 25%.
डिग्री नहीं है, reduced by 25%. Also calculate the molality of the solution. Also calculate molality of the solution. Right. क्या दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मच यूरिया, मतलब WB मुझे चाहिए, MB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, कितने में डिसॉल्व किया 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, WA गिवन है 50 ग्राम्स, MA भी मालूम है मुझे 18 ग्राम्स पर मोल, वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर से, मतलब जो वेपर प्रेशर था दैट इज डिक्रीज्ड बाय 25%। सपोज कर लिया मैंने P नॉट A था वो मेरा कितना हो गया 180 m, ठीक है जी, तो 25% कम हो गया, कितना रह गया 0.75 ATM। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, बस इसी चीज को समझना था, यहाँ पे लेट कर लिया इससे बाद, और ये सोल्यूशन का कितना हो जाएगा 0.75। क्लियर है, हो जाएगा अभी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 0.75 अपॉन 1 इक्वल टू WB कितना है, WB हमें निकालना है, MB हमें 60 गिवन है और MA 18 बाय 50, 0.25 अपॉन 4 अपॉन 1 आ जाएगा सर, WB इंटू यहाँ पे आ गया WB इंटू 3 अपॉन 500, WB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये करना कितने से 0.25 तो 4 ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं यहाँ पे, 500 इंटू 3 बाय 3 to 4, 41.67 ग्राम्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया 41.67 ग्राम्स। बुक में जो दिया गया है दैट इज 55.55 ग्राम। अब डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उन्होंने दूसरे फॉर्मूला से किया है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से आप करोगे तो आंसर डिफरेंट ही आएगा, समझ आ गया, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है जिसमें, हाँ जी सार्थक जी, नहीं है सर, कोई सवाल आ रहा हो मन में किसी के भी, राइट। अब ये तो हो गया मेरा, क्या निकाला हमने यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, दूसरी चीज उसने एक और पार्ट पूछा है, क्या पूछा मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स क्या आएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 41.67 और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना था 60 था, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो 50 बाय 1000, तो ये आ जाएगा 41.67 अपॉन 50, 60 इंटू 50 अपॉन 1000, सॉल्व कर लीजिएगा, इसे आंसर आ जाएगा आपका। थर्टीन पॉइंट एट नाइन मोल्स पर केजी, दिस इज द मोलैरिटी सॉरी, हाँ जी क्लियर है ये, नहीं सभी को क्लियर है, ठीक है जी, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम ये आप खुद से करोगे,
ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड बाय 25%। लिखिए द वेट, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, molecular mass 60, molecular mass 60 is required to dissolve, is required to dissolve 180 grams of water, dissolve 180 grams of water to reduce the vapor pressure, to reduce the vapor pressure, to reduce the vapor pressure to 4/5 of pure water, 4/5 of pure water। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, देखो ये वाले जो सोल्यूशन थे ना, अगर हम सिंपल सी कहानी देखें, देखो भाई यहाँ पे 50 था, हमने 50 ग्राम ऑफ वाटर लिया और उसमें क्या किया हमने, कितना आ रहा था मेरा, बहुत ज्यादा सॉल्यूट था, तो मतलब ये डाइल्यूटेड तो नहीं है। इधर देखो, इधर ध्यान दो भाई, ये मेरा सॉल्वेंट था, अब इसके अंदर सॉल्यूट की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, बहुत सारा आ गया, बहुत सारा सॉल्यूट है, तो मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन किसके लिए है, ये वाला फॉर्मूला डाइल्यूटेड के लिए यूज कर रहे थे, और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इस वाले फॉर्मूला से ट्राई करें, ये वाला क्वेश्चन इससे होना चाहिए था एक्चुअल में, ये वाला क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूला से होना चाहिए। जब आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर इससे नहीं आ रहा तो मतलब दूसरे वाले से आ जाएगा। डाइल्यूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेटेड में आंसर में फर्क आ जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा भाई बहनों, इट इज डिक्रीज्ड बाय 4/5 टाइम्स ऑफ द प्योर वाटर। यही वाला चेंज हो रहा है, 180 grams of water to reduce the vapor pressure। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करिएगा तो आ जाएगा आंसर। हाँ, वेरी गुड। पीएस क्या लिया बेटा, 4.5, 4/5। ठीक है, सपोज करो ये 1 था, इसको हम क्या लेंगे, 4/5, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या होएगा, P नॉट 1 था माइनस 4/5 अपॉन 4/5 इक्वल टू W, यहाँ पे 180 था, W भी हमें निकालना है, MB हमारा 60 था और यहाँ पे आ जाएगा MK 18 था और यहाँ पे आ जाएगा 180। निकाल लो भैया आंसर। पॉइंट ये कितना आएगा, 1/5 अपॉन में 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, विच इज इक्वल टू WB इनटू 600। WB will be equal to 600 upon 4, 150 आ जाएगा, राइट? क्लियर है? निकल जाएंगे क्वेश्चंस, कोई 15 मिनट पड़ेगा, अभी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ी कर रहा हूँ, फिर पढ़ कर रहा हूँ ताकि अगली क्लास में हम लोग शुरू कर दें वापस से। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। हाँ जी, सभी को क्लियर है ये वाले क्वेश्चंस, राइट? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्या कह रहा भाई? तुम्हारे टेस्ट क्लियर हो गया? मैं क्या कर रहा हूँ, दो चैप्टर करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा एब्लियोस्कोपिक, EBU आई यहाँ पे, EBU LLIOSCOPY, एब्लियोस्कोपी। बस यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा, एब्लियोस्कोपी, दूसरे वाला समझ में आ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, इसकी थ्योरी समझनी है हमें। फॉर्मूला तो एक ही है भाई, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे पहले वाले की वैसे ही कुछ, सिर्फ थ्योरी समझ लीजिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भाइयों बहनों, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं वेपर प्रेशर की टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करूं तो क्या होगा, समझो। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहानी समझना यहाँ पे, पॉइंट को समझना। हम लोगों ने ये किया, अभी वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, हम लोगों ने किसी चीज को हीट किया, राइट। जब कोई चीज कब बॉइल कर रही है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो चीज मेरी फ्रीज सॉरी बॉइल करने लग जाएगी। दूध हमारा क्यों स्पिल आउट हो जाता है, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसी वजह से वो बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब वो क्या कर रहा है, नीचे से जो आ रहा है प्रेशर, वाटर कभी भी बाहर क्यों नहीं आता, वाटर को आप बॉइल करते रहो, ढक्कन मत लगाना, अनलेस क्या होगा, वो कभी भी बॉइल करके बाहर नहीं आएगा, वहीं पे ही ऐसे ही हिलता रहेगा वो, ठीक है ना। अब वो क्यों हुआ, बिकॉज उसका वेपर प्रेशर, उसका जो वेपर प्रेशर था वो बराबर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बट इन केस ऑफ मिल्क वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो स्पिल आउट हो गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बताइए, यही चीज मेन पॉइंट थी, यही चीज समझ लेते हैं। क्लियर हो गई? अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज समझिए, जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो उसकी सरफेस पे क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर कुछ आ रहा था। जब मैंने वहां पे सोल्यूट रख दिया, जब उसकी सरफेस पे सोल्यूट रख दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था। जब मैंने उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया था तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ था, पहले वाले में पढ़ा हमने। अब मैं यहाँ से आग लगा रही, मैंने यहाँ पे आग लगाई हुई है, ठीक है ना, बर्नर थोड़ा सा बड़ा ले लेना, है ना, भावनाओं को समझो बेटा, ठीक है ना, है ना, बिरबल की खिचड़ी बना रहे हैं हम। ओके, तो हमने यहाँ पे ये किया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सपोज करो वाटर जो था वो 100 डिग्री सी पे बॉईल कर रहा था, अब मैंने उसमें चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो मेरे को उसे बॉईल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हो सकता है वो 102 डिग्री सी पे जाके बॉईल करे। आप लोग चीनी बनाई, सॉरी चाय बनाई, सभी ने चाय बनाते हो, वाटर बॉईल हो रहा होता है ना। अब उसके अंदर क्या करना, ऊपर से चाय चीनी डाल देना। जब आप चीनी डालोगे वो गैस मतलब जो वहां पे उबल रहा था वो क्या करेगा, शांत हो जाएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड मतलब 2 4 5 सेकंड के लिए वो शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद वो फिर से बॉईल करना शुरू करेगा। अगर आप लोगों के पास थर्मोमीटर है, अगर आप प्योर वाटर को बॉईल करोगे तो वो 100 डिग्री सी पे जाके बॉईल करेगा। अच्छा, जलेबी खाई है ना सभी ने? नहीं खाई तो मैं शाम को खिलाता हूँ जिसने नहीं खाई, है ना। अब वो जहाँ पे देखा, आपने देखा होगा जहाँ पे वो चाशनी में उसे डुबो रहे होते हैं, तो वहां पे उन्होंने गैस चलाई होती है, बट वो वाटर बॉईल नहीं हो रहा होता, मतलब जो सिरप है वो बॉईल नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीनी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ, समझ आया? तो यही चीजें थी वेपर प्रेशर। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 मिनट के लिए। यहाँ पे एक डायग्राम भी है, सॉरी एक ग्राफ बना लेते हैं और एक लाइन लिखाऊंगा, फिर उसमें छुट्टी करेंगे, ठीक है। फिर आप टेस्ट देंगे, संडे को हमारा भी टेस्ट होएगा, है संडे को हमारा टेस्ट रहेगा। इस टॉपिक को छोड़ के मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले जितना भी हमने किया है वो सारा का टेस्ट रहेगा, राइट।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्राफ बनाया, ग्राफ बना लीजिएगा। यहाँ पे मेरा वेपर प्रेशर हो गया इधर, और इधर हो गया मेरा टेम्परेचर। भाई मैंने इधर ध्यान दीजिए, शांति रखिए। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। अब जब कोई प्योर सॉल्वेंट था उस टाइम पे क्या हुआ, जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो वो क्या करेगी, चीज बॉइल कर जाएगी। तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बॉइल करा दिया। जब मैंने उसके अंदर सोल्यूशन डाल दिया, जब उसके अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टू बैलेंस इट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। और ये वाला जो डिस्टेंस था, डिफरेंस था टेम्परेचर में, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। उसे हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा टी। टी कैपिटल आएगा भाई, डेल्टा टी। दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सॉल्यूशन। 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर था, ये मेरा सॉल्वेंट के लिए था। जब मेरा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो रहा था तो क्या हो रहा था, वो चीज बॉयल हो रही थी। जब यहाँ पे था तो वो चीज क्या है, मेरा बॉयल नहीं हुई। जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंची, फर्स्ट टाइम में वो बॉयल हुई, उसे हायर करोगे तो वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया। सोल्यूशन के केस में यहाँ पे है तो वो लिक्विड फेज में, जैसे ही उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ तो वो क्या करेगी, चीज मेरी बॉयल कर जाएगी। अब कितना डिफरेंस आया उनके टेम्परेचर में, दिस इज डेल्टा टीबी। ठीक है जी। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो उन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा टी। मैंने यहाँ से निकाल दिया, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है जी, क्लियर है। टीबी सोल्यूशन का लिख दे रहा हूं मैं। TB is the boiling point of solution. TB naught is the boiling point of pure solvent. And delta TB क्या हो जाएगा, depression in freezing point. Depression in, sorry यार, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. और हम यहाँ पे बोलते हैं कि delta TB is directly proportional to M and delta TB is equal to KB into M. M is the molality. KB proportionality constant है, इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और हो जाएगा एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये यहां से पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आपको इसलिए नाम याद रखना है इसका, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ठीक है जी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ये ग्राफ रब कर दूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या होता है, क्या होता है भैया, डेल्टा टीबी इज इक्वल, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे मैं उसे लिख दे रहा हूँ। अब मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैंने ये फॉर्मूला खोल दिया, ये बन गया मेरा एक्चुअल फॉर्मूला। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। क्लियर है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, बस एक लाइन लिखिए फिर जाएगी। इतनी इतनी थ्योरी है बस इसमें, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं। नेक्स्ट क्लास में आप आओगे, मैं डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल पार्ट का, ठीक है। चलिए लिखिए जरा, एक लाइन लिख लीजिए फिर। ठीक है जी, चलिए लिखिए। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर
elevation in boiling point temperature for 1 molar solution, for 1 molar solution, that is the solution in which 1 mole of the solute, 1 mole of solute is dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent. Dissolved in 1 kg of the solvent. ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, वही चीज है बाकी WB। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।